आज फिर हम बात करेंगे चैप्टर 19 में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के बारे में कि लोहा इस्पात उद्योग अगर कहीं लगाया जाता है तो उसके कारण क्या है, पर्टिकुलर उसी जगह पे क्यों लगाया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल कोयला, लोहा, अयस्क, चूने का पत्थर, मैग्नीज आदि भारी एवं कम मूल्य के होते हैं, अतः इसे दूर तक लाना ले जाना आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होता। इसलिए अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के प्राप्ति स्थान पर ही लगाया जाता है। 1 टन लोहा, कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन लोहा अयस्क, 1.4 टन कोयला, 0.3 टन चूने का पत्थर, 0.1 टन मैग्नीज, 0.1 टन डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विश्व के लोहा इस्पात कारखाने कोयले एवं लोहे के खानों के पास स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग में जल, सस्ता परिवहन, पूंजी, कुशल श्रमिक, बाजार की समीपता आवश्यक है। भारत में उद्योग की स्थापना 4 भिन्न स्थितियों वाले क्षेत्रों में होती है। पहला हम बात करें कोयला क्षेत्रों के निकट वाले जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्रों के जो पास वाले क्षेत्र है उनके बारे में हम बात करें तो बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो ये कोयला क्षेत्र के पास है। लोह अयस्क क्षेत्रों के जो निकट है उनकी अपन बात करें बेटे तो भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम और विजयनगर जो कर्नाटक में ये इस्पात संयंत्र जो उनके पास लगाए गए। तीसरा है कोयला तथा लोह अयस्क के मध्य क्षेत्र में, यानी दोनों से जिनकी वैल्यू जो डिस्टेंस बराबर पड़ता हो उनके अगर हम बात करें तो यहां पर जो लगाए जाते हैं टाटा इस्पात संयंत्र कारखाना, और फिर तटीय और व्यापार की सुविधा के अनुसार जो लगाए गए तटीय एवं व्यापार की सुविधा के अनुसार जो लगाए गए हैं वो विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में है। ये तो नहीं कि इन आधारों पर कोयले की जो संयंत्र है हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और अब अपन बात करें आज सबसे पहले भारत के इस्पात संयंत्र की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको शॉर्ट में इसको कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये तो अब इसकी बात करें तो भारत का पहला बड़ा कारखाना जब भारत का 20% इस्पात तैयार होता है। इस कारखाने में इस्पात के अतिरिक्त लोहे के गार्डर, रेल का सामान, कांटेदार तार आदि भी बनाए जाते हैं। पहले 2 चरणों के विस्तार के बाद अब तीसरे चरण के विस्तार के लिए करीब 2400 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे बाद में इसका उत्पादन बढ़ के 30 लाख टन कच्चा इस्पात और 27 लाख टन बिक्री योग्य यानी तैयार इस्पात हो जाएगा। टाटा लोहा इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग पर बहुत निकट स्थित है। संयंत्र में पर्याप्त जल स्वर्ण रेखा, खारखोई नदियों से, लोहा नुआ मंडी से और बादाम पहाड़ों से मिल जाता है। कोयला झरिया व रानीगंज बोकारो से प्राप्त होता है। 240 किलोमीटर की दूर कोलकाता बंदरगाह, जहां से मशीनों का आयात व इस्पात की निर्यात की सुविधा भी इसको मिलती है। दूसरा अपन बात करें भारतीय लोहा इस्पात कारखाना, भारतीय लोहा इस्पात कारखाना, ये 1874 में लगाया गया था बलपुर में। फिर 2 इकाइयां इसकी शामिल किया गया। कंपनी ने अब 3 इकाइयां हो गई। यह है कुल्टी, बलपुर, हीरापुर, यानी इनके पर बात करें तो 3 इकाइयां कुल्टी, बलपुर और हीरापुर।
ये तीनों कारखाने रेल मार्ग से जुड़े हुए। कुल्टी बाराकर नदी पर स्थित है तथा कोलकाता से 215 किलोमीटर दूर है। हीरापुर आसनसोल से 6 किलोमीटर दूर है और कुल्टी से 11 किलोमीटर दूर है। हीरापुर में कच्चा लोहा यानी पिग आयरन बनता है। कुल्टी कारखाने में इस्पात के रूप में पिग आयरन को कुल्टी कारखाने पहुंचाया जाता है जहां से वो इस्पात का बनता है और यहां से इसे बर्नपुर भेजा जाता है जहां पर रोलिंग मिल के उपयोग योग्य चादरें, छड़े, पाइप, रेलवे स्लीपर, एंगल, पत्ती, तार मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। ये तीनों इकाइयां संगठित होकर काम करती हैं। 1976 में इनका प्रबंध पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र सेल के पास था। यहाँ की इस्पात की वार्षिक क्षमता 10 लाख टन है जिसे बढ़ाकर 23 लाख टन कर दिया गया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के तीनों संयंत्र दामोदर कोयल घाटी कोयला क्षेत्र से रानीगंज, झरिया, रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लोहेस्क सिंहभूमि झारखंड तथा जल दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर से प्राप्त किया जाता है। तीसरा नदी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती में स्थापना की गई थी। यहां बाबा बुदेन की पहाड़ियों से केमानगुड़ी में लोहेस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना मांडीगुड़ा और डोलोमाइट शंकरगुड़ा से आता है। लकड़ी के कोयले के बाद शिव समुद्रम जो जल प्रपात का झरना वहां से अब वहां पर एक जल विद्युत केंद्र स्थापित हो गया, वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कारखाने की उत्पादन क्षमता 1 लाख टन थी जिसे बढ़ाकर 1.3 लाख टन किया गया है। विशिष्ट एलॉय किस्म का इस्पात बनाता है और ये सेल के स्वामित्व में है। फिर अपन बात करें राउरकेला की। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का यह कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में साख और कोयल नदियों के संगम पर जर्मनी की क्रुप्स व डिमांड कंपनियों की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था जिससे परिवहन मूल्य कम हो जाता है। लोअर उड़ीसा के क्योजर एवं सुंदरगढ़ जिले से तथा कोयला झरिया झारखंड के क्षेत्र में मैग्नीज क्योजर से चूना पत्थर और मिश्रपुर से प्राप्त होता है। हीराकुंड में जल विद्युत कोयल व शंख नदियों से जल प्राप्त होता है। कोयल कोलकाता रेल मार्ग कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर यह परिवहन की सुविधा प्राप्त है। राउरकेला के अधिकतम चपटे यानी फ्लैट आकार की वस्तुएं अलग अलग मोटाई में पत्ती, प्लेट, स्टीम, चादरें आदि बनाई जाती हैं। इनका उपयोग जहाज और रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है। जो इसकी क्षमता है 16.71 लाख टन इस्पात की है। उप उत्पादों के रूप में यहाँ पर हल्का तेल, प्रासंगिक तेल, नेफ्थेलिन तेल, वॉश ऑयल, एंथ्रासिन तेल, पिच आदि नाइट्रोजन तथा उर्वरक बनाने के लिए 10 लाख टन क्षमता वाला संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट कारखाना आता है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से 21 किलोमीटर दूर भिलाई नामक स्थान पर रूस की सहायता से संयंत्र बनाया गया। यह भारत का सफल और एक आदर्श कारखाना माना जाता है। प्रारंभ में उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी जिसे बढ़ाकर 52 लाख टन किया गया। कच्चा लोहा 32 किलोमीटर दूर दल्ली राजला की पहाड़ियों से पकिंग कोयला कोखा छत्तीसगढ़ और करमाली झारखंड कोयला खानों से मैग्नीज बालाघाट, भंडारा, डोलोमाइट रायपुर से मिलता है। स्वच्छ जल तंदुला बांध से प्राप्त होता है। कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात अधिकांश भाग विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड को भेजा जाता है जहां पर इससे पानी के जहाज बनाए जाते हैं। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले में आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह सेल के अधीन है। कोयला इसके लिए रानीगंज बोकारो से और जो पानी है और इलेक्ट्रिसिटी डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से प्राप्त होती है। लोएस्ट लोहा मंडी गुआ खानों से चूना पत्थर क्योजर व सुंदरगढ़ से मैग्नीज क्योजर की बादामजादा खानों से कोलकाता के निकट होने से बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है। संयंत्र की उत्पादन क्षमता 40 लाख टन है। यहां पर रेल के पहिए, पटरियां, धुरिया, छड़े और आदि का उत्पादन होता है। फिर अपन बात करें बोकारो इस्पात संयंत्र की, तो हिंदुस्तान स्टील अथॉरिटी का चौथा कारखाना
रूस की सहायता से बोकारो में दामोदर नदी के संगम पर स्थापित किया गया। 1972 में उत्पादन क्षमता इसकी 17 लाख टन थी, जो वर्तमान में इसको बढ़ाकर 40 लाख टन कर दिया गया। भविष्य में उत्पादन क्षमता 100 लाख टन तक किया जाना प्रस्तावित है। इस संयंत्र को लोहा एस्क उड़ीसा की क्योंझर की किरबिरू खानों से चूने का पत्थर, पलामू जिले से कोयला, झरिया विद्युत दामोदर नदी घाटी निगम से प्राप्त होती है। कोयला और जल दामोदर व बोकारो नदियों से प्राप्त होता है। जलमार्ग एवं सड़क मार्ग द्वारा कोलकाता व अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। यहाँ अति आधुनिक तकनीक के आधार पर बनाया गया है। लोहा एस्क बेलाडीला खानों से कोयला, दामोदर घाटी से मैग्नीज, डोलोमाइट, चूने का पत्थर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की खानों से प्राप्त होता है। बंदरगाह पर स्थित होने से उत्पाद को निर्यात की सुविधा प्राप्त है। 2008-9 में संयंत्र में 29.4 लाख टन हॉट मेटल, 26.2 लाख टन तरल इस्पात और 23.8 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया था। विजयनगर इस्पात संयंत्र ये कर्नाटक के हासपेट जिले में विजयनगर में पूर्णतः स्वदेशी टेक्निक पर आधारित है। इसकी उत्पादन क्षमता 32 लाख टन उच्च कोटि का इस्पात पिंड तैयार करने की, जिसे दुगना किया जाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में उच्च कोटि का लोहा एस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नर्म इस्पात उत्पादन संयंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। सेलम तमिलनाडु के सेलम स्थान पर मिश्र इस्पात तथा लोहा मिश्र इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया, जहां 1982 से उत्पादन किया जा रहा है। समीपवर्ती क्षेत्र से मैग्नेटाइट, लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नवीनी लिग्नाइट से कोयला प्राप्त हो जाता है। जंग में लगने वाले इस्पात का भी निर्माण किया जाता है। यहाँ इसकी वार्षिक क्षमता 70,000 टन जंग रहित इस्पात, यानी जिसपे रस्ट नहीं लगते हैं, जंग नहीं लगते। 75,000 टन सिलिकॉन इस्पात, 30,000 टन विशेष प्रकार का इस्पात और 20,000 टन सॉफ्ट आयरन यानी नर्म इस्पात तैयार किया जाता है। अब अपन बात करें राष्ट्रीय इस्पात नीति, जो आपको मालूम होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा 2 नवंबर 2005 को राष्ट्रीय इस्पात नीति की स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत 2019-20 तक वर्तमान उत्पादन को 4 करोड़ 21 लाख टन से बढ़ाकर 11 करोड़ टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 25 लाख करोड़ के निवेश किए जाने की संभावना है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लागत लाना, गुणवत्ता और उत्पादकता में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह है बेटा कि अपना भारत का लोहा इस्पात उद्योग और इसके प्रमुख 10 संयंत्र। अब देखिए बात ये उठती है कि साहब मैंने इतना सारा कुछ पढ़ा दिया, आप कहोगे कि हमें समझ में ही नहीं आया, तो ये ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं एक टेबल बना के बता रहा हूं आपको बोर्ड पे। ऐसी टेबल बना के जब आप अपना याद करेंगे तो आपको ये उद्योग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये उद्योग नहीं, इस किताब में दिए गए सारे के सारे उद्योग बड़ी आसानी से और अच्छी तरीके से आपको याद होंगे। सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है। सबसे पहले आप लिखोगे संयंत्र यानी उद्योग का नाम, संयंत्र का नाम। स्थापना एवं सहयोग, इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी और किस देश की सहायता से की गई, अगर है तो उसका नाम लिखना है। फिर परिवहन, कौन से रेल मार्ग पर है, जल परिवहन की सुविधा है, बंदरगाह की सुविधा है, जो भी है वो आएगा। फिर आप लिखोगे यहां पर लोहा, उसको लोहा कौन कौन सी खानों से मिलता है, कहां से मिलता है, उनका नाम लिखोगे। फिर लिखोगे कोयला, फिर चूना पत्थर या डोलोमाइट, चूना और डोलोमाइट कौन कौन सी खानों से मिलता है। फिर
जल कौन कौन सी नदियों से मिलता है, और फिर बेटा जी लास्ट में आप लिखेंगे विद्युत, या जल के साथ ही अपन विद्युत को भी ले लेंगे। अब क्या होगा, कुल मिला के 10 उद्योग हैं, कुल मिला के 10 उद्योग है ना। ये 10 उद्योग 10 लाइन में पूरा का पूरा आ जाना है और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना है। ठीक है, ये प्रोसेस आप अपनाइए, आपको आसानी से ये चैप्टर लर्न होगा। अब जैसे चलिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताई दूं, फिर आप कहोगे कि साहब हमें मालूम नहीं। जैसे मैंने लिखा बेटा जी बोकारो, पहला जैसे मैं तो बोकारो ले लेता हूं, आप तो सिस्टम से चलोगे मैं बोकारो ले लिया, सही का नाम बोकारो। ये रूस की सहायता से लगा था, रसिया की सहायता से लगा था। ठीक है, अब इसके लोएस्ट मिलता है बेलाडीला की खानों से, लोएस्ट मिलता है बेलाडीला की खानों से, बेलाडीला की खानों से मिलता है। ठीक है, कोयला दामोदर घाटी से, दामोदर घाटी से है ना। चूना पत्थर डोलोमाइट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मिलता है। और विशाखापट्टनम पोर्ट, इसके लिए परिवहन की सुविधा क्या है, जल परिवहन है, विशाखापट्टनम पोर्ट है इसके पास। ये पूरा का पूरा एक बोकारो इस्पात संयंत्र हो गया। अब जब आप इसको लिखेंगे तो बोकारो इस्पात संयंत्र भारत का प्रमुख इस्पात संयंत्र है, जो समुद्र तट पर बंदरगाह के निकट लगाया गया है। इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई है। इसे विशाखापट्टनम बंदरगाह की परिवहन की सुविधा प्राप्त है। इस उद्योग के लिए बेलाडीला की खानों से लोहा प्राप्त किया जाता है। कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से आता है, जबकि चूना और डोलोमाइट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की खानों से प्राप्त किया जाता है। अब एक चीज और इसमें जोड़ सकते हैं, उत्पादन, कितना उत्पादन करता है। अब इसका उत्पादन भी लिख देते हैं। ये बेटा जी जैसे 29.4 लाख टन का इसका उत्पादन होता है, और ये 29.4 टन का इस्पात का उत्पादन करता है। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाना है। कोई समस्या है ऐसे करके हम 10 के 10 को बना सकते हैं। तो आपको ये करना है, और ये ना केवल लोहा इस्पात उद्योग पे नहीं, एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, दूसरे उद्योग पढ़ेंगे, सब पे अप्लाई होता है।